अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कहीं ऐसा तो नहीं जो हम सोच रहे हैं वो सही है? जो राज हम ढूंढते ढूंढते इस दफ्तर में आए वो राज इसी कमरे में छुपा हुआ है। हाँ राधा, मैं यही बात तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वो सारे राज इस कमरे से जुड़े हुए हैं, पर कैसे मैं नहीं जानती। लगता है राधा को शक हो गया है कि तुलसी के मौत से जुड़े हुए राज इसी ऑफिस में छुपे हुए हैं। आखिर ऐसा क्या छुपा है इस कमरे में? ये कमला दरवाजे के बाहर ही क्यों रुक गया था? दामिनी जीजी, बताइए ना, आपके कमरे के बाहर तो वो रक्षा कवच नहीं लगा हुआ है, तो तुलसी जीजी आपके कमरे के अंदर कैसे नहीं जा पा रही? बताइए ना दामिनी जीजी, ऐसा कौन सा जादू टोना किया आपने? ऐसा कौन सा राज है जो आपने अपने कमरे के अंदर छुपा रखा है? क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो शौक में आपने हकलाना भी शुरू कर दिया है? हाँ राधा, इससे पूछो इसने अंदर ऐसा क्या रखा हुआ है जिसकी वजह से मैं अंदर नहीं जा सकती। बताओ दामिनी। सच्चा झूठ का पता तो हम लगा कर ही रहेंगे। हमें जाने दीजिए, जाने दीजिए, हम बोल रहे हैं। श्रद्धा, जाओ यहाँ से। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे परमिशन के बिना मेरे कैबिन में घुसने की? दामिनी जीजी, धीरे बोलिए। यहाँ बेकार का तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। तमाशा वो नहीं है जो मैं कर रही हूँ। तमाशा तो एक्चुअली इस ऑफिस का बन चुका है। पहले तो तुमने सिफारिश से ये नौकरी हटिया ली, और उसके बाद शायद इस ऑफिस को अपने बाप का घर समझती हो कि कहीं भी मुंह उठाकर अंदर चली आती हो। दामिनी जीजी, दामिनी, क्या बकवास कर रही हो तुम राधा से ऐसे बात नहीं कर सकती। हमारे बाबा के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं, वरना आपकी। वरना क्या? क्या कर लोगी तुम? और ये चीची चीची क्या है? कॉल मी मैम। और मैं तुम्हारे बाप पे तो क्या, तुम्हारे उस पति पर भी जाऊंगी जिसकी सिफारिश की वजह से आज तुम इस ऑफिस में हो। वरना क्या औकात है तुम्हारी? देखो अपने आप को, ना पढ़ी लिखी हो, ना अकल है, ना टैलेंट। अरे देखो इन सबको, इतनी मेहनत की है इन लोगों ने यहाँ तक पहुंचने के लिए। कोई बराबरी है इनकी और तुम्हारी? तुम जैसे लोग ना
सिफारिश से नौकरी तो हथिया लेते हैं, लेकिन कभी टिक नहीं पाते, क्योंकि टिकने के लिए तो दिमाग की जरूरत होती है, और तुम्हारे पास तो दिमाग है ही नहीं। एक्चुअली सॉरी, मैंने ही गलत बोला। तुम्हारे पास एक टैलेंट तो है, अपनी भोली सूरत का फायदा उठाकर अपने ही उम्र से बड़े आदमी को फंसाकर उनसे शादी करने का टैलेंट। दामिनी, इनफैक्ट तुम जैसी लड़कियों को तो माँ बाप बचपन से ही ट्रेन करते हैं ना, ताकि तुम बाहर जाओ, अमीर आदमी को फंसाओ और उन्हीं के पैसों पर राज करो। अब आप हद से बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। हद मैं नहीं, तुमने पार की है मेरे कैबिन के अंदर घुसने की हिम्मत करके, वरना इस ऑफिस में तुम्हारी औकात तो उतनी ही है जितनी कीड़े मकोड़ों की होती है। अरे मेरा बस चले तो मैं तुम्हें यहाँ एक नौकरानी की जॉब भी ना दूं। अच्छा, तो ये यहाँ सिफारिश से आई है। ऑब्वियसली, वरना इस फैंसी ड्रेस बहन जी को यहाँ जॉब कौन देगा? छोटे क्लास की है ना, शॉर्टकट्स की आदत तो होगी। अगर जा रही हो ना तो पूरी तरह से जाना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।